हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज का डेट है 17 अगस्त 2021 एंड आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। तो टॉपिक है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में मतलब एक्चुअली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो लोग क्यों फ्यूचर, कुछ लोग देखेंगे कि कुछ लोग फ्यूचर को बाई करते हैं, ठीक है, कुछ लोग जो है ऑप्शन को बाई करते हैं एंड कुछ लोग जो है ऑप्शन सेल करते हैं। इस लोग को कहते हैं हम लोग ऑप्शन राइटर या फिर ऑप्शन सेलर। एंड जो लोग ऑप्शन बाई करते हैं उन लोगों को कहते हैं कि ऑप्शन बायर। एंड जो लोग फ्यूचर में काम काज करते हैं वो बायर सेलर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कैटेगरी का लोग आप मार्केट में देखेंगे। कुछ लोग आपको बोलेगा कि भाई ऑप्शन करना बेटर है, कुछ लोग कहेगा कि भाई फ्यूचर करना बेटर है, कुछ लोग कहेगा कि भाई ऑप्शन बाई करना बेवकूफ़ी का काम है एंड ऑप्शन सेल करने में ही समझदारी है। एंड कुछ लोग कहेंगे कि भाई ऑप्शन सेल करना बेवकूफ़ी का काम है एंड ऑप्शन बाई करना समझदारी का काम है। तो एक्चुअली इनमें से कौन सा आपको बढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि फ्यूचर के बारे में। ठीक है, अब तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में क्यों, कैसे लोग ट्रेड करते हैं, क्यों लोग ट्रेड करते हैं। तो देखिए फ्यूचर यहाँ पर मैंने, अगर आप सर्च करेंगे कि बैंक निफ्टी, करंटली बैंक निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 35,000, यहाँ पर आप देख सकते हो 35,867 स्पॉट चल रहा है। तो बैंक निफ्टी जब सर्च करेंगे तो नीचे आपको तीनों यहाँ पर ऐसे फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट दिखेगा। पहला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 26 अगस्त का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब इसका जो एक्सपायरी है 26 अगस्त को हो जाएगा, इस महीने का हो जाएगा। ठीक है, इसमें 17 अगस्त है आज। सितंबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब नेक्स्ट महीने का एक्सपायरी। ठीक है, एंड अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट मतलब उसके नेक्स्ट महीने में। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ऑलवेज स्टिक टू द करंट मंथ। ठीक है, अगर आपको उसके बाद भी आपको कॉन्ट्रैक्ट को मतलब कंटिन्यू करना है तो आप नेक्स्ट महीने में रोल ओवर कर सकते हो। लेकिन नेक्स्ट महीने का कॉन्ट्रैक्ट अगर खरीदेंगे तो अगर आपको जो है क्या कहते हैं, लिक्विडिटी का कमी रहेगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये जो तीनों ये जो नंबर है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एंड नीचे अगर आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी 18 अगस्त सी, 18 अगस्त पी, इस तरह का जो चीज़ है ये सब कुछ जो है आपको ऑप्शन के लिए है। ठीक है, तो मैं आपको इसको रिमूव कर दूंगा। एंड यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर भी ऑप्शन में भी आपको जो एक्सपायरी है, देखिए 18 अगस्त को कल जो है वीकली एक्सपायरी है, ये सारे एक्सपायरी का चार्ट है। एंड नीचे आपको अगर स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखिए नेक्स्ट महीने का, नेक्स्ट जो वीक का, वहाँ पर भी अगस्त का जो वीक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर फटाफट हम लोग पहले ऑप्शन को बाद में देंगे, पहले हम लोग फ्यूचर देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी मैंने यहाँ पर देख सकते हो इस महीने का मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट ऐड करके रखा है ये जी। तो करंटली इसका प्राइस चल रहा है, सॉरी ये वाला नहीं, मैंने गलत वाला दिखा दिया, ये वाला। ठीक है, 26 अगस्त। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंटली इसका प्राइस चल रहा है 35,968। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो करंट प्राइस चल रहा है उससे थोड़ा बहुत अंतर रहता है बैंक निफ्टी का फ्यूचर में। कभी कभी ये ऊपर रहता है, ज़्यादा रहता है, कभी कभी ये कम रहता है। ठीक है, मतलब कभी कभी ज़्यादा प्रीमियम में आपको मिलेगा, कभी कभी कम प्रीमियम में आपको मिलेगा। तो वो सब बाद में हम लोग देखेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी का एक लॉट में ट्रेड करने के लिए एक्सक्यूज मी, देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का एक लॉट में अगर आप फ्यूचर में कामकाज करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो, तो आपको कितना मार्जिन की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी का एक फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट खरीद लूँगा। यहाँ पर एक लॉट मैंने लगाया है, एक लॉट में 25 क्वांटिटी रहेगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपका मार्जिन कितना रिक्वायरमेंट हो रहा है, 1,61,273 रुपीज़। तो 1.6 लाख आपको मार्जिन चाहिए, आपका फंड में चाहिए मिनिमम 1.6 लाख, तो ही आप ये जो बैंक निफ्टी का फ्यूचर खरीद पाएंगे। ठीक है, एंड लोग जो है, जो लोग बैंक निफ्टी का फ्यूचर में कामकाज करता है उन लोगों का यूजुअली टारगेट रहता है, यहाँ पर देख सकते हो अराउंड 200 पॉइंट्स उन लोगों का टारगेट रहता है कि अगर प्रॉफिट होगा तो 200 पॉइंट्स लेंगे या फिर 150 टू 200 पॉइंट्स लेंगे। अगर आप मेरा लॉस हो गया तो 150 पॉइंट्स टू 100 पॉइंट्स दे देंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर आप वेरी गुड सिनेरियो में अगर आपका दिन बहुत अच्छा जाए तो आप 200 पॉइंट्स बना लेंगे, यानी अराउंड 0.6% आप बना लोगे। यहाँ पर देख सकते हो आज 0.48% डाउन है, 170 पॉइंट्स डाउन है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने 170 पॉइंट्स का फॉर एग्जांपल आपने ये बैंक निफ्टी को शॉर्ट किया है, ठीक है, ये फ्यूचर को आप शॉर्ट कर सकते हो या फिर बाई कर सकते हो कोई भी। तो अगर आपने बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर को अगर आपने शॉर्ट किया है एंड अगर आपको 171 पॉइंट्स अगर आपको मिला है तो आपको कितना पैसा मिलेगा, मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेटर के दिखाता हूँ, एक सेकेंड। देख सकते हो 170 टू 25, 170 पॉइंट्स अगर आपको आज मिला है 25 क्वांटिटी, यानी 4,250 रुपीज़ आपको मिलेगा एक लॉट में बैंक निफ्टी का जो है फ्यूचर में। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छा दिन गया तो यहाँ पर आप क्लियर कर देख सकते हो आपका कितना 4,250 रुपीज़ कमाने के लिए आपका फंड में चाहिए अराउंड 1.6 लाख। तो कितना परसेंटेज वाइज कितना होता है, मतलब 1,60,000 आपका कैपिटल है, आप बना रहे हो 4,250 रुपीज़, तो कितना परसेंटेज होता है, मतलब इतना कम परसेंटेज होता है। आप यहाँ पर आपको देख सकते हो, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हटा दूंगा, मैं आपको दिखा दूंगा कि कितना परसेंटेज वाइज होता है। 100 डिवाइडेड बाई 1,60,000, तो 2.65% मिलेगा, सिर्फ 2.5% मिलेगा आपको एक दिन में। ठीक है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर में अगर आपने बहुत अच्छा
ट्रेड किया है तो मैं आपको एक ट्रेड का एग्जांपल दूंगा, आज का ही एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल आज सुबह सुबह आपने देखा कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन दे रहा है, यहाँ पर मेजर रेजिस्टेंस वगैरह को ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पर जो है अगर आपने शॉर्ट किया होगा तो आपको यहाँ से यहाँ तक कितना पॉइंट्स मिलेगा। अगर आपने बहुत अच्छा ट्रेडर भी हो तो यहाँ पर एक सेकेंड में आपको रिमूव करके दिखा दूंगा। अगर आपने अच्छा ट्रेड भी लिए हो तो आपको जो है अराउंड 286 पॉइंट मिलेगा, अराउंड 0.8%, विच इज़ वेरी वेरी गुड। ठीक है, 286% इज एक्सट्रीमली गुड नंबर। तो 268 पॉइंट्स मतलब कितना पैसा मैं आपको दिखाऊंगा, 286 इंटू 25, अराउंड 7,000 रुपीज़ कमाओगे। ठीक है, तो अगर बहुत अच्छा केस, बहुत अच्छा सिनारियो में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपने 1,60,000 खर्चा किया सिर्फ 7,000 रुपीज़ कमाने के लिए डेली का, एंड वो भी सारा दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठकर। ठीक है, बहुत लोग जो है ये करते हैं, उन लोगों को एक्चुअली पैसे से ज़्यादा जो है उन लोगों को ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है। मैंने बहुत सारे लोग देखा कि पैसे से ज़्यादा ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, जैसे मैं खुद हूँ। ठीक है, तो अब पैसे तो ऑफकोर्स मज़ा आता है जब ज़्यादा मिलेगा, उसको थोड़ा थोड़ा करके ग्रो करने का मज़ा कुछ और ही है। लेकिन हमारा पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि 1,60,000 खर्चा करके अराउंड 3% पर डे इज़ इट इनफ, आपको पूछना चाहिए। हाँ, इससे अच्छा है कि भाई मैं ये 1,60,000 रुपीज़ के कोई भी अच्छा खासा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मोमेंटम स्टॉक बाई करूँगा। महीने के अगर मेरे को 10, 15, 20%, मैक्सिमम मैं 15% पकड़ूंगा, उतना भी मिल जाए ना, 10% भी मिल जाए महीने का 1,60,000 का, वो भी बहुत है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको 2% पर डे फ्यूचर ट्रेडिंग में मिलता है, एंड अगर 20 दिन अगर पकड़ लेते हो तो आपको 40% का अराउंड प्रॉफिट मिलता है सारे महीने के। मतलब महीने में 20 डेज, 20 ट्रेडिंग डेज है, एंड अगर आप हर रोज़ 2% कमा लोगे तो आपको 40% कैपिटल मिलेगा। तो 1,60,000 का 40% अराउंड कितना होता है, अराउंड 70,000 हो जाता है। ठीक है, तो 40% ए डे आपको हर रोज़ कंप्यूटर स्क्रीन में बैठना पड़ेगा। इसके अलावा भी आपको इसका जो चार्जेस वगैरह है, ब्रोकरिंग चार्ज, एसटीटी वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, एंड आपको कुछ दिन आपको लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा। ऐसे करके मैं इसको 40 से मैं 35 या फिर 40 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, लेकिन एट द अदर हैंड अगर आपने कोई भी अच्छा इक्विटी में, ठीक है, मैं अगर आप इक्विटी में कोई भी अच्छा स्टॉक, फॉर एग्जांपल दीपक नाइट्रेट, बजाज फाइनेंस, कुछ भी, ठीक है, अगर आपने वहाँ पर इन्वेस्ट कर लिया 1,60,000, 6 स्टॉक पकड़ लिए, 5 स्टॉक पकड़ लिए, 1,60,000 को अगर आपने जो 10 स्टॉक पकड़ लिए, ठीक है, 60,000 करके 10 अच्छा स्टॉक पकड़ लीजिए। ठीक है, एक महीने में अगर ये स्टॉक आपको 10% रिटर्न भी देता है, वो भी वर्थ है, बिकॉज आपको सारे दिन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ेगा, बहुत इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जो लोग फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को मतलब स्लाइटली स्ट्रेस अच्छा लगता है, आई थिंक, तो इसलिए करते हैं। तो इन माई ओपिनियन मैं क्या कहते हैं, मैं ऑलवेज बात करता हूँ कि आपको कितना पैसा मिल रहा है एंड कितना एफर्ट दे रहा हूँ, इसका रेशियो। अगर आपका एफर्ट ज़्यादा होता है, पैसा का अमाउंट कम होता है, तो मैं उसको अच्छा जो डिसीजन नहीं बनूंगा। लेकिन आपका एफर्ट कम है, बहुत ज़्यादा कम है, नेग्लिजिबली कम, एंड पैसा इससे कम मिलेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने सारा दिन रात काम काज करते हो फ्यूचर में, ठीक है, आपको महीने का 40% मिलता है। लेकिन अगर आप नॉर्मल मतलब इक्विटी में ट्रेड करते हो, वही पैसा अच्छा स्टॉक में लगा देते हो, ठीक है, महीने के अंदर आपको 10% भी मिलता है, तो भी बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, क्योंकि आपको इतना कम एफर्ट मिलता है एंड रिवार्ड भी आपको कम मिलता है। लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने का आपको फ़ायदा नहीं है, मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो ये है सीधी सीधी बात। ठीक है, तो मैं तो फ्यूचर में ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, आई ऑलवेज प्रेफर ऑप्शन। वो क्यों, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि मैं जो है ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं लोग। पहले बात जो है, ऑप्शन ट्रेडिंग के कैसे ऐड करते हैं स्टॉक, आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे बैंक निफ्टी अगर आप सर्च करेंगे, बैंक निफ्टी या फिर जो भी जो अगर स्पॉट का नंबर भी टाइप करेंगे तो वो भी आ जाएगा 35,800 का। अगर आप कॉल लेंगे यहाँ पर 18 अगस्त का, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लगा के रखा है, यहाँ पर देख सकते हो। करेंटली इसका प्राइस चल रहा है 204 रुपीज़। ठीक है, तो 204 रुपीज़ का अगर मैं बैंक निफ्टी का कॉल खरीदने जाऊँगा तो कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगा मेरे फंड में, 5,105 रुपीज़। तो अगर मैं यहाँ से 204 रुपीज़ का, यहाँ से अगर मैं 50 से 70 पॉइंट्स भी 50 पॉइंट्स पकड़ लेता हूँ, 50 पॉइंट्स अगर मैं लेके आऊँगा, ठीक है, यहाँ से 50 पॉइंट्स अगर मैं इस कॉल से लेके आऊँगा, एंड इट इज़ नॉट अ वेरी हार्ड वर्क, ठीक है, तो मेरा कितना पैसा होगा, 50 × 25, ठीक है, मतलब अराउंड 1,200 की, अराउंड 1,250 के अराउंड मिलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ से मेरे को 25% मिल जा रहा है। ठीक है, 50 पॉइंट मैं आपको दिखाऊंगा कि बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन है, ऑप्शन में बहुत ज़्यादा रिस्की है। फ्यूचर इज़ प्रीटी मच सेफ, लेकिन ऑप्शन इज़ एक्सट्रीमली रिस्की। ऑप्शन में आपको हाई स्किल की ज़रूरत होता है। सिर्फ आपको प्राइस एक्शन नॉलेज इस मतलब बेस प्राइस एक्शन नॉलेज
आपको तो ज़रूरत होगा ही। इट इज़ जस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट दिस एक्सट्रीम गुड प्राइस एक्शन नॉलेज विथ मेनी मेनी पैटर्न आइडेंटिफिकेशन नॉलेज, ये तो बेसिक चीज़ है। उसके साथ आपको साइकोलॉजी को ट्रेन करना पड़ेगा, एक दिन से नहीं होगा ये, आपको हाँ मतलब बहुत महीनों सालों लग जाएगा आपका ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज करने के लिए, ठीक है। कैसे आपको फियर, ग्रीड, एंग्जाइटी को हैंडल करना पड़ता है, ये चीज़ आपको एक दिन में मेंटेन नहीं कर पाओगे अगर आप नया नया आए हो, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्किल की ज़रूरत पड़ेगा, बट अगर आपने इस स्किल को मास्टर कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ की ज़रूरत होता है, ठीक है। ये सब चीज़ पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्राइस एक्शन नॉलेज इज़ लाइक 20% ऑफ द 20% ऑफ द गेम, ठीक है, ऑप्शन में, ठीक है। आपका जो है आपका जो इमोशन कंट्रोल जैसे ग्रीड, फियर, ये सब कंट्रोल के मैं दूंगा अराउंड 40% वेटेज, ठीक है। एंड 40% वेटेज, इसको मैं 30% वेटेज दूंगा। एंड 50% वेटेज मैं किसको दूंगा पता है? मैं दूंगा अच्छा रिस्क रिवार्ड। आपको रिस्क रिवार्ड कैसे मेंटेन करते हो? फॉर एग्जांपल आपने बाई किया 200 रुपीज़ में, आपका 50 पॉइंट्स मतलब 50 पॉइंट्स नीचे आ गया, मतलब आपका स्पॉट प्राइस 150 हो गया, आपको तुरंत एग्जिट करना होगा, 50 रुपीज़ लॉस में एग्जिट करना होगा। तो आपको जो है 1:2 रिस्क रिवार्ड में आपको खेलना होगा, ठीक है। मतलब 200 रुपीज़ में खरीदते हो, एंड अगर आपका जो रिस्क है 50 पॉइंट्स एंड रिवार्ड है 100 पॉइंट्स, अगर आप इसको मेंटेन करते हो इन द लॉन्ग रन आप प्रॉफिट में रहोगे, एंड अच्छा खासा प्रॉफिट में रहोगे, आपका स्किल डेवलप होगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो है, ऑप्शन में आपको ये चीज़ मेंटेन करना होगा। इसका एक दूसरा चीज़ जो है ऑप्शन में आपको क्या कहते हैं, एक्सट्रीम वोलेटिलिटी का सामना करना पड़ेगा। एंड आपको जो है प्राइस डीके का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन का प्राइस जो है वेडनेसडे के बाद से बहुत स्पीड से डीके होता है, ठीक है, स्पेशली आउट द मनी कॉल। तो आपको जो है एट द मनी, अगर आपको ये सब चीज़ आपको मतलब स्टार्ट ही करना पड़ेगा ऑप्शन में, ठीक है। और प्रीमियम डीके वगैरह को अगर आप हैंडल कर ले तो आपको बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस होगा, आप बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर पाओगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आप वेट नहीं कर पाओगे, ऑप्शन में वेट करने की कोई जगह नहीं है। ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक मोमेंटम ट्रेडिंग। आप लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, जब खरीदोगे उस खरीदने का टाइम, जब आप कोई भी ऑप्शन खरीदोगे, फॉर एग्जाम्पल 204 इसको खरीदते हो, उसका 10 मिनट्स के अंदर वो प्राइस ऊपर नहीं जाता है अगर, ठीक है, तो आपको जो है एग्जिट के बारे में सोचना पड़ेगा। आप होल्ड नहीं कर पाओगे बिकॉज उसमें प्रीमियम डीके होगा, ठीक है ना। एंड बट फ्यूचर में ये प्रॉब्लम नहीं है। फ्यूचर में आप बाई कर ले तो आपका स्टॉप लॉस ला के आप सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपको जो ऑप्शन में मोमेंटम ट्रेड होगा, मोमेंटम अगर आप सही से कैच कर पाओगे तो मतलब 10 मिनट में आपका पैसा डबल ट्रिपल हो सकता है। मतलब डबल ट्रिपल नहीं कहूँगा, 30 to 50% आप एवरेज पकड़ सकते हो, ठीक है, अगर आपने सही टाइम पे कोई ऑप्शन को पकड़ लिया है तो ऑप्शन का ग्राफ में मैं आपको लेके जाऊँगा। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में जो है आपको एड्रेनलिन रश के बराबर इसमें आपको मज़ा मिलेगा, जैसे कि रोलर कोस्टर राइड में जो मज़ा मिलता है ये चीज़ आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलेगा, ठीक है। इट्स लाइक क्या कहते हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक बना देगा, आपको इमोशन खत्म कर देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अगर आप नए हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करोगे। तो ऑप्शन में ये चीज़ होगा, लेकिन रिवार्ड भी बहुत अच्छा मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने 5000 रुपीज़ का ये 200 रुपीज़ का ये जो प्राइस चल रहा है, ठीक है, C35,800, इसको अगर आपने एक लॉट खरीद लियो 5000 रुपीज़ का, तो यहाँ से फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर देखा कि भाई एक बेस बनाना है 120 रुपीज़ के आसपास, तो यहाँ से ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी है, ठीक है। एंड वहाँ पर आपने कुछ प्राइस एक्शन भी देख लिया, ये वॉल्यूम वगैरह, एंड कोई भी रीज़न आपने यहाँ पर खरीद लिया, तो यहाँ पर देखिए 120 से 200 हो गया। कितना परसेंट होता है? अराउंड 70% इन लाइक लेस देन 40 मिनट्स, 40 नहीं, तीन कैंडल में जो है यहाँ पर आप देख सकते हो 3 कैंडल बना, ये 1 2 3 कैंडल में 200 के ऊपर चला गया। तो 2 3 मतलब 120 से 200 कितना होता है? अराउंड 70% ही होता है। ये देखिए 60% होता है। तो 60% आपको 30 मिनट में मिल सकता है, लेकिन बाई चांस यहाँ पर बाई कर लिया, यहाँ पर आपको एग्जिट करना ही होगा। 120 से 80% आपको दे देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको जो है रिस्क रिवार्ड मेंटेन करना पड़ेगा, बट आपको एग्जिट फास्ट करना पड़ेगा, एंट्री फास्ट करना पड़ेगा, दैट्स इट। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बहुत ज़्यादा आपको देख रहा है कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, आप लो, लेकिन कुछ मतलब मार्केट फॉर सम रीजन मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आपको जो है तुरंत एग्जिट होना पड़ेगा उस जगह से, बिकॉज एक बार मार्केट वहाँ से नीचे आना स्टार्ट करेगा, आपका सब कुछ खत्म करके, आपका स्टॉप लॉस खत्म करके ये लेके चला जाएगा, ठीक है। आपको फास्ट होना पड़ेगा, क्विक होना पड़ेगा। अब ऑप्शन सेलिंग के बारे में बात करते हैं। अब तो मैंने बता दिया ऑप्शन बाइंग के बारे में, ये चीज़ बता रहा हूँ। ऑप्शन सेलिंग के बारे में, मतलब ऑप्शन बाइंग क्या है? ऑप्शन आप कॉल बाई कर सकते हो या फिर पुट बाई कर सकते हो। आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आप कॉल बाई करोगे, आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बाई करोगे। लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या होता है? ऑप्शन सेलिंग इज लाइक बूढ़े लोगों का गेम, ठीक है। जो लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ठीक है, जो लोग को रिस्क लेना नहीं आता है, उन लोगों के लिए ऑप्शन सेलिंग इज बेस्ट। तो कुछ लोग ऐसे करेगा कि भाई एक्सपायरी के दिन बहुत ज़्यादा फार आउट ऑफ द मनी कॉल लेके बैठ जाएगा, स्टॉप लॉस सेट करके सो जाएगा, ठीक है। मतलब उसके बाद जो 90% 95% टाइम ये होगा कि उसने जो प्रीमियम डीके होगा वो लेके वो प्रॉफिट करके निकल जाएगा। तो यूजुअली जो लोग क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे हैं जिन लोगों के पास, जिन लोगों को रिस्क नहीं लेना है, वो लोग जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं, ठीक है।
एंड इट्स नॉट ए बैड थिंग, मैं जस्ट मतलब ये जनरल चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जो लोग ऑप्शन सेल करेगा, फॉर एग्जांपल 204 रुपीज़ चल रहा है, ठीक है, कल है एक्सपायरी, तो ये लोग जो है उसको लग रहा है कि ये जो कॉल है इसको ये जो है उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगा बैंक निफ्टी, ठीक है। ये स्पॉट का जो प्राइस है 35,800 का नीचे मार्केट एक्सपायरी जो है खत्म होगा, तो ये जो कॉल है वो बाई करके सो जाएगा एंड प्रीमियम डीके वो 200 पॉइंट्स लेके निकल जाएगा, ठीक है, दैट्स इट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सेम चीज़ फ्यूचर की तरह, सेम प्रॉब्लम फ्यूचर की तरह यहाँ पर देखिए, सेल करने के जाऊँगा मैं ये कॉल, तो मेरे को जो है 1,65,000 सेम अमाउंट मेरे को ऑप्शन सेल करने में भी लगेगा, ठीक है। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ एन ऑप्शन, फ्यूचर में ट्रेड करना में आपको ऑलमोस्ट सेम पैसा ही ज़रूरत पड़ता है, समझ गए ना। तो यही बताना कोशिश कर रहा हूँ कि अब मैं आपको सीधा सीधा एग्जांपल दूंगा। ऑप्शन सेलिंग जो है उन लोगों के लिए है जो लोगों को रिस्क लेना नहीं आता है, बहुत सारा पैसे है, ठीक है। जस्ट उन लोगों को जस्ट डायरेक्शन सही पकड़ना होगा। ऑप्शन सेलिंग बच्चे भी कर सकते हैं, जस्ट उन लोगों को डायरेक्शन आप मतलब पकड़ना होगा कि भाई मार्केट ऊपर जाएगा, हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। एंड दो सेकंड चीज़ जो उन लोगों को दिमाग में रखना पड़ता है कि मार्केट इस प्राइस के नीचे मतलब एक्सपायरी देगा, हाँ वो तो आप क्या कहते हैं ऑप्शन चेन देख के पता लगाओगे कि ये इसके नीचे क्लोज देगा, तो ये दो चीज़ उन लोगों को सही जाएगा तो वो लोग पैसे कमाएगा ऑप्शन सेल करके, और ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। एंड 90% टाइम वो लोग सही जाएगा, ठीक है, मतलब फ्री मनी, इसको कहते हैं फ्री मनी। लेकिन ऑप्शन तो एग्जांपल मैं दूंगा, ऑप्शन सेलिंग इज़ लाइक कोई बुढ़े लोगों को एक आप क्या कहते हैं एक विंटेज रोल्स रॉयस ड्राइव मतलब करना जैसा होता है, ठीक है, विंटेज रोल्स रॉयस ड्राइव करना जैसा होता है, बिकॉज रोल्स रॉयस का प्राइस विंटेज भी हो वो भी बहुत ज़्यादा है, वो उतना स्पीड में नहीं जाता है, स्लोली जाता है, लोग आपको रेस्पेक्ट भी करता है रास्ते में, ठीक है, वो वाओ एक विंटेज रोल्स रॉयस जा रहा है, ठीक है, और उतना ज़्यादा मतलब थ्रिल भी नहीं पड़ता है बिकॉज उसमें हॉर्स पावर भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होता है, उसमें स्मूथ राइड होता है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन सेलिंग। अब होता है ऑप्शन बाइंग, क्या है ऑप्शन बाइंग इज टोटल अपोजिट। ऑप्शन बाइंग इज लाइक आप यंग हो, एंथुजियास्ट हो एंड आपको रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल है, ठीक है। इट्स लाइक आप एक लैम्बोर्गिनी या फिर V12 फेरारी ड्राइव कर रहे हो, बहुत ज़्यादा पावर है उसमें, ठीक है। तो अगर आप पेडल में दबाओगे तो बहुत फास्ट वहाँ से शाँ करके निकल जाएगा, ठीक है, बहुत पावर है, ठीक है। एक्सपेंसिव, क्रेजी एक्सपेंसिव है, मतलब सेम एक्सपेंसिव मतलब एक एक्सपेंसिव फेरारी एंड एक्सपेंसिव रोल्स रॉयस का प्राइस सेम ही है, ठीक है। प्रॉब्लम है कि इस एक्सपेंसिव फेरारी में बहुत ज़्यादा पावर है, वो एग्रेसिव है, ठीक है, एंड एक रोल्स रॉयस में उतना ज़्यादा पावर नहीं है लेकिन स्टिल एक्सपेंसिव, ठीक है। तो प्रॉब्लम यह है कि फेरारी के साथ कि आप अगर आप गलती से भी कोई एमेचर ड्राइवर को उसमें बैठा दोगे तो वो क्रैश करके देगा, ठीक है। मतलब अगर कोई एमेचर बंदा ऑप्शन बाइंग के आएगा तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब एक दो क्रैश करेगा फिर उसने शायद सीखेगा, या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करके भी धीरे धीरे सीख सकते हो, आपकी मर्जी। तो ये है एंड जो फ्यूचर है वो इन बिटवीन दिस टू, ठीक है। उतना ज़्यादा फेरारी की तरह उतना ज़्यादा फास्ट भी है, भागता नहीं है, उतना ज़्यादा हॉर्स पावर भी नहीं है, एंड बट स्टिल इट इज़ फार बेटर देन ड्राइविंग ए विंटेज रोल्स रॉयस, ठीक है। तो अगर आपके एज 40 के बीच में है तो आप जो गाड़ी खरीदोगे, फॉर एग्जांपल एस्टन मार्टिन, ठीक है, एस्टन मार्टिन इज़ वेरी एक्सपेंसिव कार, मतलब ये फेरारी की तरह उतना नहीं है लेकिन रोल्स रॉयस एंड फेरारी से बीच का एक्सपेंसिवनेस है, ठीक है, मतलब उसका आधा एक्सपेंसिव है, लेकिन पावर भी जितना होना चाहिए उतना पावर नहीं है उसमें, ठीक है। अराउंड पावर लाइक 30% पावर एंड एक्सपेंसिव इज लाइक 60%, लोग मतलब पावर एक्सपेंसिव ज़्यादा एंड पावर कम, तो इस तरह का चीज़ आपको समझ होगी। फेरारी लैम्बोर्गिनी इज़ लाइक बाइंग ऑप्शन, सेलिंग ऑप्शन इज़ लाइक ड्राइविंग ए 100-year-old विंटेज रोल्स रॉयस, एंड बाइंग ए ब्रांड न्यू एस्टन मार्टिन इज़ लाइक बाइंग फ्यूचर, ट्रेडिंग इन फ्यूचर। तो दैट्स इट, आपको समझ में आ गया कि भाई ये डिफरेंस क्या है। तो मेन डिफरेंस जो है आपको जो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन की ज़रूरत होता है, यानी 1,60,000 में अगर आपने अच्छा ट्रेड लिया तो आपको 200 पॉइंट्स मिलेगा, विच इज़ अराउंड 6,000 to 7,000 रुपीज़, बहुत अच्छा ट्रेड लिया तो नाउ एवरेज आपको 4,000 to 5,000 रुपीज़ मिलेगा अगर आपने ठीक ठाक ट्रेडर हो तो 1.6 लाख खर्च करके आपको 2% प्रॉफिट मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप ऑप्शन बायर हो तो आपको 5,000 रुपीज़ खर्चा करना पड़ेगा, एंड अगर आपने सही ठीक ठाक ट्रेड ले लिया तो आपको 2,000 3,000 मिल जाएगा। यानी अगर आप 1,60,000 सेम अमाउंट जो अमाउंट आपने फ्यूचर में लगाया है वो अमाउंट अगर आपने ऑप्शन बाइंग के लिए स्पेंड करते हो, ठीक है, अगर आपने वो जो प्रीमियम डीके का सब कुछ सीख लिया हो तो आपको जो है फ्यूचर बाइंग करने से एटलीस्ट 10 टाइम्स ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा ऑप्शन बाइंग में, ठीक है। तो 1.6 लाख में आपको अराउंड 2 लाख में अराउंड आपको कितना 20 40 50,000 मिल जाएगा, ठीक है, अराउंड 40 to 50,000 मिलेगा, जहाँ पर आपको 5,000 मिलता है, ठीक है, 5 गुना ज़्यादा फायदा मिलता है। एंड ऑप्शन सेलिंग इज लाइक बुढ़े लोगों का काम है, ठीक है, तो आप आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाई करके भूल जाओ एंड आपको दिन के एंड में आपको पैसा मिलेगा, और बट एट द सेम टाइम आपको जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना भी चाहिए, ठीक है। 1.6 लाख खर्चा करके आपको 200 पॉइंट यानी अराउंड कितना होता है
5,000 रुपीज़, ठीक है, 1.6 लाख खर्चा करके 5,000 रुपीज़, सेम मतलब फ्यूचर की तरह सेम चीज़ ही है, आपको 2-3% ही प्रॉफिट मिलता है। तो दैट्स इट। अगर अपने आपको चूज़ करना है कि आपको क्या करना है, आपको एक स्किल्ड ऑप्शन बायर बनना है या फिर एक क्या कहते हैं, एक ओल्ड टाइप का ऑप्शन सेलर बनना है, या फिर आप एवरेज हो, आपको जो है उतना ज़्यादा प्रीमियम डीके का रिस्क नहीं लेना है, आप सेफ खेलना चाहते हो, कम भी चलेगा, कम पैसा चलेगा, आपको ट्रेडिंग में मज़ा आता है, तो आप फ्यूचर में कर सकते हो। सो ये फंडामेंटल डिफरेंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, एंड अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, हैव अ ग्रेट डे।